डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन को फ्यूचर में वापस बुला लिया जाता है और वो नोबिता को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता की लाइफ कैसी हो जाती है ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नोबिता जियान से बच के भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर एक दीवार होती है और नोबिता यहाँ पर फंस जाता है। जियान नोबिता को एक पंच करता है लेकिन नोबिता नीचे बैठ जाता है और जियान का पंच जाकर सीधा दीवार पे पड़ती है जिससे कि जियान को बहुत ज्यादा दर्द होता है और मौका देखकर नोबिता वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। नोबिता भागते हुए अपने रूम में आता है और खिड़की से बाहर जियान को देखने लगता है। जियान नोबिता से कहता है तुम मुझे जब भी मिलोगे मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा और ये बोलकर जियान वापस चला जाता है। जियान के जाने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे कुछ ऐसा गैजेट दो जिससे कि मैं जियान को आराम से सबक सिखा सकूं। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, इनसे तुम्हें खुद ही निपटना पड़ेगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता को बहुत अजीब लगता है और वो डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और नोबिता से कहता है मेरे साथ बैठो। जिसके बाद वो नोबिता से कहता है तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। डोरेमोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और नोबिता से कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता 1 मिनट के लिए शॉक में पड़ जाता है। तभी नोबिता के डैड घर आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन का पैर पकड़ के कहता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नोबिता की मॉम भी उसे समझाती है लेकिन वो अपनी मॉम की बात भी नहीं मानता है और अपनी मॉम से कहता है मैं डोरेमोन के बिना नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर नोबिता के डैड आ जाते हैं। नोबिता की मॉम उन्हें सब कुछ बता देती है। नोबिता को रोता देख नोबिता के डैड उसे डांट देते हैं। डांट सुनने के बाद नोबिता तुरंत ही अपने घर से भाग जाता है। डोरेमोन भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन नोबिता के डैड कहते हैं तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद नोबिता की मॉम डोरेमोन को गले लगा लेती है और कहती है आज रात हम तुम्हारे लिए पार्टी करेंगे। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो कि रोते हुए एक जगह पे आ जाता है और कहता है डोरेमोन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शाम हो जाती है और नोबिता वहीं पर बैठा होता है। तभी नोबिता के डैड पीछे से आते हैं और उसके कंधों पे मफलर बांध देते हैं और जिसके बाद वो नोबिता के पास बैठकर उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं डोरेमोन अब यहाँ से जाने वाला है और तुम्हें उसके बिना रहना सीखना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन तुम्हें ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी क्योंकि डोरेमोन अब चाह कर भी यहाँ पर नहीं रुक सकता, उसे जाना ही पड़ेगा। वो भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और वो भी बहुत ज्यादा उदास है लेकिन कल डोरेमोन को वापस जाना पड़ेगा तो क्यों न तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त को यहाँ से खुशी खुशी भेजो क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो डोरेमोन यहाँ से खुशी खुशी जा सकेगा। अपने डैड की बात सुनकर नोबिता कहता है मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं नोबिता और डोरेमोन अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है क्या तुम्हें याद है कि जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तो मैं कैसे चौंक गया था। जिस पर डोरेमोन कहता है मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता बैठकर एक साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों न हम बाहर से टहल कर आए। वो दोनों बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है नोबिता क्या तुम सच में ठीक हो। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन नोबिता अपने आप को कंट्रोल करता है और डोरेमोन से कहता है देखो मैं फिट फाट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और डोरेमोन रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन एक जगह पे आकर रुक जाता है और कहता है नोबिता मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर डोरेमोन रोने लगता है। तभी हम जियान को देखते हैं जो कि टहल रहा होता है और जियान की नजर नोबिता पे पड़ जाती है। वो नोबिता को देखकर नोबिता के पास जाता है और कहता है अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। नोबिता वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन जियान नोबिता को पकड़ लेता है। नोबिता जियान से माफी मांगने लगता है लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि अब मेरी मदद के लिए डोरेमोन मेरे पास नहीं रहेगा तो मुझे जियान का सामना करना सीखना पड़ेगा। अभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है। डोरेमोन को देखकर नोबिता जियान को पैंप के पीछे ले आता है ताकि डोरेमोन उन्हें देख ना पाए। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता जियान से कहता है अब मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए और जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। जियान नोबिता को बहुत ज्यादा मारता है और नोबिता को मारने के बाद जियान वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी नोबिता उठता है और जियान से कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। जियान फिर से नोबिता को बहुत ज्यादा मारता है और वो नोबिता का चश्मा भी तोड़ देता है। नोबिता को मारते मारते जियान बहुत ज्यादा थक जाता है और फिर जियान वहाँ से जाने लगता है लेकिन फिर से नोबिता जियान को पकड़ लेता है
है और कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। नोबिता जियान के फेस में नाखून लगा देता है जिससे कि जियान डर जाता है और कहता है मैं हार मानता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है। डोरेमोन नोबिता की हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है तुमने देखा मैंने जियान को हरा दिया, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं जियान से नहीं डरूंगा और उसे हरा दूंगा। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता को अपने कंधों में उठाकर घर वापस ले जाता है और रात भर नोबिता के पास बैठकर नोबिता को देखता रहता है और नोबिता के साथ बिताई हुई सारी बातों को याद करने लगता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और डोरेमोन वहाँ से जा चुका होता है। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। नोबिता बार बार अपने डेस्क को खोलकर टाइम मशीन को देखता है, लेकिन अब वो नॉर्मल डेस्क बन चुकी होती है, वहाँ पर कोई भी टाइम मशीन नहीं होता है। तभी नोबिता के रूम में नोबिता की मॉम आ जाती है और वो नोबिता को उदास देखकर कहती है तुम्हें कुछ देर के लिए बाहर खेलने के लिए चले जाना चाहिए। अपनी मॉम की बात सुनकर नोबिता बाहर आ जाता है। तभी नोबिता कुछ बलून्स उड़ते हुए देखता है और उसे आसमान में डोरेमोन दिखाई देता है। फिर नोबिता अपने दोस्तों के पास आ जाता है जहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। नोबिता को खुश देखकर शिजुका भी खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सुनियो नोबिता के घर में आता है और नोबिता से कहता है ये बात तुम किसी को मत बताना, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। मैंने ग्राउंड में एक बहुत ही रेयर स्पीसीज को देखा है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सुनियो के साथ तुरंत ही ग्राउंड में आ जाता है। सुनियो नोबिता से कहता है वो रेयर स्पीसीज उस पाइप के अंदर है, तुम पाइप के अंदर जाओ और उस रेयर स्पीसीज को बाहर भगाओ ताकि मैं उसे पकड़ पाऊँ। सुनियो की बात सुनकर नोबिता पाइप के अंदर एक लकड़ी को घुमाने लगता है और पाइप के अंदर से एक डॉग बाहर आता है जो कि नोबिता के पीछे पड़ जाता है। सुनियो नोबिता के ऊपर हंसने लगता है और कहता है मैंने नोबिता को अप्रैल फूल बना दिया। नोबिता उस डॉग से बचते हुए नदी के किनारे आकर सो जाता है। तभी जियान भागते हुए नोबिता के पास आता है और कहता है मैंने वहाँ पर डोरेमोन को देखा है। जियान की बात सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही भागते हुए उस जगह पे जाने लगता है जिस जगह पे जियान ने उसे बताया है कि डोरेमोन है। नोबिता भागते हुए बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। नोबिता घर आकर अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आपने डोरेमोन को देखा है? जिस पर नोबिता की मॉम कहती है नहीं मैंने डोरेमोन को नहीं देखा, क्या डोरेमोन वापस आ गया है? जिस पर नोबिता अपनी मॉम से कहता है हाँ डोरेमोन वापस आ गया है। जिसके बाद नोबिता बहुत ही स्पीड में अपने रूम में जाता है और डोरेमोन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे डोरेमोन कहीं भी नहीं मिलता है। तो नोबिता कहता है शायद मुझे डोरेमोन सरप्राइज देना चाहता होगा और इसलिए वो मुझसे छुप गया है। इसके बाद नोबिता अपना गुल्लक तोड़ता है और वहाँ पर जितने भी पैसे होते हैं उन सबको उठा लेता है ताकि वो डोरेमोन के लिए डोरा केक ला पाए। नोबिता डोरा केक खरीदने के लिए मार्केट जाने लगता है। अभी जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं क्या तुम्हें डोरेमोन मिला? जिस पर नोबिता उनसे कहता है डोरेमोन मुझे सरप्राइज देना चाहता है इसलिए मैं डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदने जा रहा हूँ। ये पैसे मैंने जमा किए थे और मैं इसी से डोरा केक खरीदूंगा। नोबिता की बात सुनकर जियान सुनियो से कहता है मैंने नोबिता को बहुत ही अच्छा अप्रैल फूल बनाया, मैंने नोबिता से झूठ बोला और वो सच मान गया। तभी सुनियो कहता है मैंने भी नोबिता को अप्रैल फूल बनाया था। उनकी बात सुनकर नोबिता को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी जियान और सुनियो कहते हैं आज 1 अप्रैल है और इसलिए हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। लेकिन नोबिता बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई थी कि डोरेमोन वापस आ गया है, लेकिन उसके साथ बहुत गंदा मजाक हो गया था और इसलिए नोबिता अंदर से बहुत बुरी तरह टूट गया था। नोबिता बहुत गुस्से में जियान और सुनियो के पास आता है, लेकिन जियान उसे एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। नोबिता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नोबिता अपने रूम में आकर डोरेमोन को याद करने लगता है। तभी नोबिता के सर में एक डोरेमोन जैसा दिखने वाला स्टैचू गिरता है और तभी उस स्टैचू से डोरेमोन की आवाज आती है। डोरेमोन की आवाज नोबिता से कहती है नोबिता ये गैजेट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, ये गैजेट जब तुम्हें मिलेगा तब तक मैं तुम्हें छोड़कर जा चुका हूँगा। इस गैजेट के अंदर एक लिक्विड है जिस लिक्विड को तुम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो और उस लिक्विड को पीने के बाद जो कुछ भी तुम बोलोगे उसका उल्टा होगा। नोबिता डोरेमोन के स्टैचू को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जिसके बाद नोबिता उस स्टैचू को खोलता है जहाँ पर एक लिक्विड होती है। नोबिता उस लिक्विड को पी लेता है और सीधा जियान और सुनियो के पास आता है। जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं क्या तुम हमसे बदला लेने आए हो? जिस पर नोबिता उन्हें कुछ भी नहीं कहता है और पैप के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद नोबिता कहता
कहता है आज बारिश नहीं होगी। तभी अचानक से ही वहाँ पर बहुत जोरों से बारिश होने लगती है और फिर नोबिता तुरंत ही वहाँ पर धूप कर देता है। जियान और सुनियो गुस्से में नोबिता के पास जाते हैं, लेकिन तभी नोबिता कहता है आज सुनियो के पीछे कोई भी डॉगी नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक डॉगी आता है और सुनियो को काट लेता है और फिर नोबिता कहता है आज जियान की मोम उसे नहीं मारेगी। तभी वहाँ पर जियान की मोम आ जाती है और जियान को मारते हुए वहाँ से ले जाती है। नोबिता उन्हें देखकर थोड़ा सा खुश होता है और फिर वो फिर से उदास हो जाता है। नोबिता शाम तक वहीं पर रह जाता है और फिर वो घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मोम नोबिता से कहती है क्या तुम्हें डोरेमोन मिला? जिस पर नोबिता कहता है नहीं मोम, अब डोरेमोन कभी भी वापस नहीं आएगा, मैं डोरेमोन से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। डोरेमोन मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला गया है। ये बोलकर नोबिता जैसे ही अपने कमरे में जाता है वो देखता है सामने डोरेमोन बैठा हुआ है। डोरेमोन को देखकर नोबिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो कहता है क्या तुम सच में डोरेमोन हो? जिस पर डोरेमोन कहता है हाँ मैं सच में डोरेमोन हूँ और मैं वापस आ चुका हूँ। नोबिता कहता है लेकिन ये कैसे हो गया? फिर डोरेमोन की नजर उस लिक्विड के बोतल में पड़ती है और डोरेमोन कहता है तुमने इस लिक्विड को पी लिया होगा और कहा होगा कि अब डोरेमोन कभी भी वापस नहीं आएगा। नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी डोरेमोन उसका मुंह चुप कर देता है। नोबिता डोरेमोन को गले लगा लेता है और कहता है आज मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, डोरेमोन मेरे पास कभी भी नहीं आएगा, वो मुझे छोड़ के चला गया है। और डोरेमोन की ये इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।